अरे अरे बहन, आपको पता है हमारे जंगल में बच्चा चोर कौवा घुस आया है। न जाने उसने कितने बच्चे चोरी कर लिए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भाइयों, मैंने भी सुना था हमारे गांव में कोई बच्चा चोर कौवा घुस आया है। काफी बच्चे चोरी हो गए हैं। अब हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भी बच्चे कोई ले जाएगा। अरे हाँ दोस्तों, आप दोनों सही कह रहे हैं। मैंने भी ये बात सुनी है, बच्चा चोर हमारे जंगल में घुस आया है। आज से हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने देंगे। अगले दिन कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते राखी चील आ जाता। अरे अरे दोस्तों गजब हो गया। आपको पता है मेरा बच्चा चोरी हो गया। कोई मेरा बच्चा चुरा कर ले गया। अब न जाने उसका क्या करेगा। मैं उसका क्या करूं? क्या राखी भाई, आपका बच्चा चोरी हो गया? वो बच्चा चोर कौवा अब हमारे इलाके में भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? अरे राखी भाई, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आज उसने आपका बच्चा चोरी कर लिया और कल को वो हमारा बच्चा चोरी कर लेगा और न जाने वो अब तक कितनों के बच्चे चोरी कर लिया होगा और उनसे न जाने क्या करा रहा होगा। वो कितने बच्चे चोरी कर चुका है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे जंगल के पूरे बच्चे चोरी कर लेगा। हाँ चिड़िया बहन, आपने ठीक कहा, पर हम करे तो क्या करे? ऐसे ही दिन फिरती दिन बच्चा चोर कौवे का हाथ बढ़ता जाता है। वह छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेता। अरे सही शिकार मिल गया। यहाँ पर न इसकी मम्मी है न इसका पापा। ये बिल्कुल मेरे काम का है, इसे ले जाता हूँ। चल, यहाँ बैठा है ना अकेला, मेरे साथ चल, इसकी जिंदगी मिलेगी इसकी। इतना कहकर वो बच्चा चोर कौवा उस बच्चे को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाता है। ऐसे ही वो रोज रोज जंगल में पेड़ पर बैठे नन्हे पक्षियों को उठाकर अपने पंजों में दबाता और वहाँ से ले जाता। दिन फिरती दिन जंगल में बच्चों के चोरी होने की वजह से सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे बहन, तुम्हें पता है वो पड़ोस का बच्चा चोरी हो गया और न जाने वो कौवा उन बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है। उनका न कोई पता लग रहा है न कोई कुछ। हमें तो लग रहा है कहीं हमारे बच्चे भी चोरी न हो जाए। तुम अपने बच्चों को बहुत सावधानी से रखना। मैं तो अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने दे रही हूँ। जंगल में बच्चे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल जाती है और सभी पक्षी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे बहनों, मुझे तो लगता है वो बच्चा चोर बच्चों को चोरी करके मार डाल रहा होगा, तभी तो अभी तक कुछ बच्चों का पता नहीं चल रहा। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी ऐसा लग रहा है और मुझे तो लगता है कि वो बच्चा चोर कौवा उन्हें चोरी करके कहीं बाहर बेच रहा है, तभी तो हमारे बच्चे इस जंगल में वापस से दिखाई नहीं दे रहे। अरे बहनों, तुम्हारा तो क्या है, तुम तो ठहरी दूसरी बरादरी की। हमारा बिरादरी का नाम खराब कर रहा है वो कौवा। एक बार हाथ में आ जाए तो मैं तो उसकी चटनी बना दूं। हाँ, जंगल में ऐसा ही रोज रोज चलता रहता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद आधी रात में नीलू चिड़िया का बच्चा सोते सोते जाग जाता है। मम्मा मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने को लाओ ना मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे डुग्गू बेटा, आप देख रहे हो ना चारों ओर कितना अंधेरा है, आधी रात हो चुकी है। ऐसे में मम्मा आपके लिए खाना कहाँ से लाएगी? आप सो जाए, मैं आपके लिए कल खाना लाऊंगी। नहीं मम्मा, मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मेरे लिए खाना नहीं लाएगी? मम्मा मेरे लिए खाना लेकर आओ ना। अरे डुग्गू बेटा, ऐसे रोते नहीं, अब आप कह ही रहे हैं तो मैं जाकर आपके लिए खाना लेकर आती हूँ इस अंधेरे में। ऐसे रोते नहीं है मेरे बेटा, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम इधर ही बैठो। इतना कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब घोंसले पर कोई नहीं था तब वो बच्चा चोर कौवा वहाँ पर आ जाता है और बेचारा डुग्गू फंस जाता है। अरे ये अच्छा शिकार मिला, जल्दी से ले जाता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। और इतना कहकर वो बच्चा चोर कौवा
गुड्डू को अपने पंजों में बचाकर वहाँ से ले जाता है। वह काली रात को पार करते करते गुड्डू को अगले जंगल ले जाकर अपनी गुफा में ले जाता है। और फिर अगले दिन, ए बरखुरदार, तू यहाँ पे नया नया है, इसलिए तुझे रूल समझा देता हूँ। ये कटोरी पकड़ और जंगल के किनारे जाकर तुझे भीख मांगनी है। जितनी भी भीख इकट्ठा करेगा वो सब लाकर मुझे देगा, तभी तुझे रात को खाना मिलेगा। ऐसे ही वो सारे बच्चों को रोड के किनारे भीख मांगने के लिए भेज देता है। सभी बच्चे रोड पर भीख मांग रहे होते हैं, तभी वहाँ से कुछ पक्षी गुजरते हैं और उन्हें भीख देते जाते हैं। क्योंकि वह नन्हे बच्चे थे, तभी उन्हें भीख भी मिल जाया करती थी। अरे दे दो कोई कुछ, अरे हम बहुत गरीब हैं, हमें दे दो कोई कुछ। और फिर उन बच्चों द्वारा दिन को जितने भी पैसे इकट्ठे होते, वो कौवा उन सारे पैसों को उनसे ले लेता और सभी पैसों को अपने पास रखता। हाँ, अच्छी कमाई हुई आज तो। जैसे ही तुम्हारी संख्या बढ़ी, वैसे भी मुनाफा ही डबल होने लगा है। अब ऐसे करो, तुम गुफा के अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और हाँ, होशियारी बिल्कुल भी नहीं, मैं पैसे रख के आता हूँ। और फिर वे कौवा चोर बच्चा उन पैसों को पोटली में बंद करके उड़ते उड़ते अपने आलीशान से घर में ले जाता है। अरे वाह, मैं तो माला माल हो गया, माला माल। पैसों की तो बोरी भर गई। ऐसे ही 2-4 बच्चे मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति। और हाँ, जंगल का पूरा लखपति आदमी, कोई मेरी बराबरी का नहीं होगा फिर। और फिर अगले दिन जब सारे बच्चे रोड के किनारे भीख मांग रहे थे, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते नीलो चिड़िया आ जाती है और वे अपने बच्चे को पहचान लेती है। अरे डुक्कू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है उस दिन मम्मा ने तुम्हें कितना ढूंढा? तुम कोई शैतानी कर रहे थे क्या? मम्मा, मैं कोई शैतानी नहीं कर रहा था। आपके जाने के बाद मुझे वो कौवा उठाकर यहाँ पे लाया और मुझसे भीख मंगवा रहा है। डुक्कू बेटा, अब तुम परेशान ना हो, अब मम्मा आ गई है ना। चलो अब मेरे साथ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा। फिर जो बच्चे उस कौवे ने कैद कर रखे हैं, उन्हें कौन छुड़ाएगा? मम्मा, अब कुछ ऐसा करो कि सब लोग वहाँ से छूट जाए, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। अरे अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। बेटा, तुम अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखो, तब तक मैं कुछ करती हूँ। और फिर नीलो चिड़िया सारे पक्षियों को वो बात बता देती है। अरे दोस्तों, आपको पता है आज मैं अपने बच्चे से मिली थी जो वो कौवा उठा ले गया था। उस कौवे ने सभी बच्चों को गुफा में कैद कर रखा है। चलिए हम उन्हें वहाँ से छुड़ाते हैं। अरे सच चिड़िया बहन, हमारे भी बच्चे वहाँ हैं, हमारे बच्चे भी जिंदा है, तो चलिए हम उन्हें छुड़ाते हैं। चलिए चिड़िया बहन। अरे चिड़िया बहन, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। जल्दी से हम पुलिस थाने में चलते हैं, हम उसकी FIR काटेंगे, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर वे सभी पक्षी मिलकर पुलिस थाने आते हैं और इंस्पेक्टर को सारी बात बता देते हैं। चिड़िया बहन, आपका क्या समस्या है, बताइए कैसे आना हुआ? फिर नीलो चिड़िया जुगनू पुलिस वाले को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, आप जाइए, उसका ध्यान भटकाइए, मैं आता हूँ गुफा के पास। हाँ सर, जल्दी आइएगा, जल्दी, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरी मुंडी खिसक जाए और मैं ही कुछ न कर जाऊँ। फिर वे दोनों पुलिस वाले के कहे अनुसार उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। अरे कौवा भाई, आप हमारे बच्चों को छोड़ दे, वरना तो अच्छा नहीं होगा। ए चिड़िया, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तुझे भी इसमें कैद कर लूँगा। अरे हे कौवा, जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरा भुर्ता बना लूँगा। एक तो हमारे बच्चे कैद कर रखे हैं, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। वे सभी वहाँ पर ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे, तभी वहाँ पर जुगनू पुलिस वाला आ जाता है। अच्छा, तो तू है वो कौवा चोर? क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के बच्चों से भीख मंगवाते हुए? अरे सर, आप कहाँ से आ गए, आप कहाँ से आ गए? अरे सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सर माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा।
अरे क्या आज के बाद काम नहीं करूँगा, चल तू पुलिस थाने चल, जब एक बार अच्छी खासी पिटाई होगी तब पता चलेगा। और फिर जुगनू इंस्पेक्टर उस कौवे को अपने गाड़ी में डालकर थाने की तरफ ले जाता है। बच्चा चोर कौवा के जाने के बाद नीलू चिड़िया सभी बच्चों को आजाद कर देती है। अरे बच्चों, आज से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आज से आप सभी लोग आजाद हो। आप सब अपने अपने घर जा सकते हो। अरे माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम आज आजाद हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बच्चों, इसमें धन्यवाद किस बात का? मैं भी तो आपकी माँ की समात हूँ। फिर वे सभी पक्षी अपने अपने घर पहुँच जाते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।